हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि अगर इंसान को अगर कुछ भी करना है ना भाई, तो उसको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ता है। कुछ समय से मैं भी इसी कंफर्ट में जी रहा था। हर रोज़ शाम को अपने काम से घर लौटता और फिर ज़्यादा कुछ खास नहीं करता। मन किया तो कभी एडिटिंग करता और फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय इधर उधर दोस्तों से गप्पे लड़ाने में लगाता। रहा कसर इंस्टाग्राम पूरी कर देता। इन सब में मैं काफ़ी समय बर्बाद कर देता, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। ऐसा लगा कि लाइफ एक जगह आकर रुक सा गया हो। यार लाइफ में ना एक्सपेक्टेशन सबको रहती है भाई। मुझे भी थी अपने कुछ दोस्तों से कि भाई कोई तो घूमने जाएगा, लेकिन भाई अब टाइम ऐसा आ चुका है ना कि किसी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी तो किसी की शादी हो रही थी। फिर मैं बोला भाई अब सोचने का समय नहीं है भाई। मैं बोला अब सीधा बस्ता उठा और निकल पड़ो सीधे। Row 73737. तो भैया मैं जा रहा हूँ सोलो ट्रिप पे। ये दुर्ग से मेरी ट्रेन बोर्ड हो रही है। दुर्ग से मैं जा रहा हूँ फिलहाल दिल्ली तक ठीक ठाक है। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। सोलो ट्रिप का पर्पस ये है कि बस एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। अब एक्सपीरियंस तो भाई पहले दिन ही बहुत घटिया था, क्योंकि अक्सर ना ठंड के दिनों में ट्रेन ना कोहरे की वजह से लेट हो जाया करती है। तो मुझे जो दिल्ली सुबह अगले दिन 7:30 बजे पहुंचना था, वो मैं पहुंचा शाम को 5 बजे। हाँ तो भैया, दिल्ली वो नगरी है जहाँ से आप नज़दीकी कोई भी मेट्रो लेकर सीधे पहुँच जाते हैं ISBT कश्मीरी गेट, और फिर वहाँ से अपनी मन पसंदीदा जगह देहरादून, ऋषिकेश, शिमला, मनाली कहीं भी जा सकते हैं। मैं ठहरा क्रिकेट फैन, तो 2023 वर्ल्ड कप के टाइम से ना वो टीवी पे ड्रोन से मतलब धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को दिखाते थे। तब से भाई मुझे मतलब वो क्रिकेट स्टेडियम एक बार देखने का मलाल था। और फिर ज्यादा सोच विचार ना करते हुए सस्ता, सुंदर और टिकाऊ HRTC की इस बस से मैं निकल पड़ता हूँ धर्मशाला के लिए। धर्मशाला पहुंच गया हूँ, सुबह 6 बज रहे हैं अभी। और भाई यहाँ पर तो ऐसा देख के लग रहा है कि अभी भी 1 घंटा लगेगा। अब ठंड के दिनों में पहाड़ों में दिन का उजाला होते कुछ समय लग जाता है, लेकिन तब तक मैं अपने रहने का जुगाड़ कर लेता हूँ। अब पहाड़ में आके ना इंसान की थोड़ी फैंटेसीज बढ़ जाती है। मेरी भी थी कि भाई मैं साइकिल वाइकल से घूमूं, पर मैं बोला भाई कि मेरे पास इतने दिन का बफर नहीं है। फिर मैं चुपचाप से एक स्कूटी रेंट पे ले लेता हूँ और फिर जहाँ मन चाहे वहाँ धर्मशाला को एक्सप्लोर करता हूँ। जागी जा माटू माटू जोनो किल जाए छम।
जगे हुक जखने नींद पे घुंघरू न बजा छम छम। किसी ने सच ही कहा है, यात्रा आपको वो सुकून देती है जिसमें आप थोड़ी देर के लिए ही सही पर अपने सारे दुख और परेशानियों को भूल जाते हैं। धर्मशाला के ऊपर ना धर्मकोट है, तो वहाँ पर ना एक टेम्पल है, कलू टेम्पल, माता का मंदिर है। तो वहाँ से ना एक ट्यून ट्रैक जाता है जो कि करीबन 8-9 किलोमीटर का है। तो मैं बोला भाई अब ये ट्रैक करते हैं भाई अकेले। उस दिन जब मैं ट्रैक कर रहा था ना, तो मुझे ना आते हुए ना जाते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा था। अंकल जी वो बोल रहे थे कि भाई अभी और लगेगा 2-2.5 घंटा। उसकी कदम कदम रखवाली है वे लोग लाज की सोच सोच के क्यों है आफत डाली तूने नाम रब का नाम साइको अली 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 नाम रब का नाम साइको अली 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 शर्फ खुदा का शर्फ खुदा का अली 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 शर्फ खुदा का शर्फ खुदा का अली 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 अली। ट्रैक की खास बात हमेशा से ये होती है कि दिन भर की थकान तब दूर हो जाती है जब आप ऐसे दृश्य से अवगत हो जाते हैं। भाई यहाँ पर ना कोई नहीं है और मैं आज रात को यहाँ अकेला सोलो कैंपिंग करने वाला हूँ इस पहाड़ में भाई। और मेरी फट इसलिए रही है भाई, ठंड बहुत लग रहा है भाई, सच में बहुत ठंड है यार। भले बर्फ़ नहीं दिख रहा होगा आपको, बर्फ़ हालांकि उधर दिख रहा है, पर भाई ठंड तो है भाई। अब उस रात मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसे मेरा कैमरा ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाया। अब जब मैं धर्मशाला पहुंचा था, तो मैंने पहले दिन इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाला था। तो उसको देखकर मेरा एक दोस्त रायपुर से मुझे मैक्लोडगंज में ज्वाइन कर लेता है। अब मेरा ना घर वापसी का टाइम आ चुका था, क्योंकि मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए ट्रिप कर रहा था। तो जैसे आप ना घर जाने के लिए होते हो ना, उसी पल आपके मन में थोड़ी सी निराशा ज़रूर आ जाती है। लो भाई पहुँच गए दिल्ली, कश्मीरी गेट। सोलो ट्रैवल मैंने उस टाइम पे इसलिए किया क्योंकि मैं अपने एक कंफर्ट को छोड़ना चाह रहा था, क्योंकि मेरी एक जॉब है, तो मैं उस कंफर्ट में बहुत दिनों से जी रहा था। तो मैं बोला भाई कुछ इस लूप से बाहर आते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। और भाई मेरा एक्सपीरियंस सोलो ट्रैवल के लिए मैं कहूँ तो 10 on 10 रहा। फाइनली भाई मतलब 9 घंटे के स्ट्रगल के बाद ना ट्रेन चल पड़ी भाई। जी हाँ जनाब, स्ट्रगल तो हर सफ़र का अहम हिस्सा होता है, क्योंकि उसके बगैर कहानी अधूरी होती है। और फिर मेरे इस सोलो ट्रिप पर कुछ ऐसे मोमेंट आए जिसकी शायद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वैसे भी पहाड़ों के सामने एवरीथिंग इज़ अनप्रेडिक्टेबल।